नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। डॉक्टर साहब के आज के एपिसोड में हम ये जानने वाले हैं कि अगर किसी को इस मौसम में सर्दी, जुकाम और बुखार यानी कि वायरल हो जाए तो फिर उसे अपना ध्यान किस तरीके से रखना चाहिए। और ये समझाने के लिए आज हमारे साथ बैठे हैं डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी, जो कि बिहार के जाने माने फिजिशियंस में से एक हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद सौम्या जी। डॉक्टर साहब, ये वायरल का सीज़न है, सर्दी, खांसी, जुकाम और साथ ही में बुखार होना इन दिनों काफ़ी ज़्यादा आम बात हो जाती है। तो ऐसे में मैं आज चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को ये समझाएं कि अगर उन्हें वायरल हो जाता है तो अपना ध्यान किस तरीके से रखना है। देखिए, सबसे पहले तो वायरल आपको हो नहीं, इसका ध्यान रखना है। तो इसके लिए अभी सबसे उपयुक्त जो चीज़ें हैं वो है मास्क का प्रयोग। मास्क के प्रयोग से जो फ्लू, इन्फ्लुएंजा वायरस जो खांसी, सर्दी, जुकाम से एक से दूसरे में स्प्रेड बहुत फास्ट होता है, उससे बचाव हो पाता है। साथ ही साथ अन्य जो धूल, कण, ये सब से भी बचाव हो पाता है। तो उसका प्रयोग करना आवश्यक है इस मौसम में। और साथ ही साथ इन्फ्लुएंजा वायरस के अगेंस्ट वैक्सीनेशन अवेलेबल है, जो हर एक बच्चों को, बुजुर्गों को, जो लोग कार्डियक पेशेंट हैं, जो किडनी के रोगी हैं, जो डायबिटिक हैं, जो हाइपरटेंसिव हैं, जो अन्य किसी भी बीमारियों से संक्रमित हैं, ग्रसित हैं, उन सबों को फ्लू का वैक्सीन जरूर से ले लें, जिससे कि इस तरह के वायरल अटैक आपको ना करे। अगर किसी को इन सब प्रिकॉशन लेने के बावजूद किसी को अगर इन्फेक्शन होता है, वायरेमिया होती है और सर्दी, खांसी, जुकाम होता है, तो उन्हें 2-3 बातों पर ध्यान रखना होता है। चिकित्सीय देखरेख में उन्हें एंटीवायरल एजेंट्स को लेना आवश्यक हो सकता है, जिसमें कि बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, इन सब और सभी फ्लू से इफेक्टिव उसके अगेंस्ट वायरल एजेंट आए हुए हैं। ओसेल्टामिविर जेनेरिक नाम जो होता है वो एंटीवायरल एजेंट के रूप में काम करता है और बहुत जल्दी से वायरीमिया को कंट्रोल पे रखता है। तो उसकी सेवन करनी आवश्यक हो सकती है। अगर वायरल फीवर में आपको नाक बह रहा है या छींक आ रही है या सर्दी हो गई है तो एंटी एलर्जिक दवाइयाँ आपको लेनी पड़ सकती हैं। कफ आ रहा है उसके साथ साथ तो जो कफ सिरप होते हैं चिकित्सीय देखरेख में, सूखी खांसी के लिए अलग तरह के कफ सिरप होते हैं, हफ्नी के साथ खांसी हो रही है तो उसके लिए अलग तरह के कफ सिरप होते हैं। तो उन सबों का सेवन करना पड़ सकता है चिकित्सीय देखरेख में। और साथ ही साथ अभी के जो वायरल फीवर होते हैं, जिनको एस्थमा है, जिनको COPD है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ है, मतलब कि सांस में तकलीफ है, उनको इन्हेलर रखना जरूरी होता है। जहाँ तक खान पान का सवाल है, इसमें सबसे ज़्यादा फायदेमंद सूप तरह की तरल जो लिक्विड वाले होते हैं सूप में, वो कफ को ढीला करने में सहायक होते हैं और उनका सेवन मिक्स्ड वेजिटेबल के सूप्स होते हैं, उन सबों का सेवन करने से खांसी, सर्दी दूर भागती है। जी डॉक्टर साहब, जैसे ही ठंड के मौसम में खांसी, सर्दी होती है तो लोगों की ये आदत है कि ओवर द काउंटर मेडिसिन ले लेते हैं या फिर अपने हिसाब से कोई ना कोई दवाई खा लेते हैं और बाकी लक्षणों पर उतना ध्यान नहीं देते हैं। तो ये कितना खतरनाक साबित हो सकता है? देखिए, अभी देखा गया था, अभी स्टडी भी हुई थी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया कि ओवर द काउंटर के कारण से बहुत सारी समस्याएं पेशेंट्स में जो कंट्रोल रहती हैं वो बढ़ जाती हैं। तो जैसे बहुत सारे पेशेंट्स जो होते हैं जिन्हें कोई अन्य दवाइयाँ चलती हैं, वो अगर कोई ऐसी दवाइयाँ ले लेते हैं ओवर द काउंटर तो ड्रग इंटरैक्शन भी होता है और एक जो सामान्य जो दवाइयाँ खा रहे हैं उसके असर को भी वो कम करता है जो सामान्य रूप से खाते हैं। तो कभी कभी क्या देखा गया कि ओवर द काउंटर मेडिसिन लेने से गैस्ट्राइटिस, एसिडिटी, पेट के दर्द की समस्याएं भी बहुत बढ़ गई। तो ऐसे में ओवर द काउंटर मेडिसिन अवॉइड करना चाहिए, नहीं लेनी चाहिए और चिकित्सीय देखरेख में ही दवाइयाँ लेनी चाहिए। जी डॉक्टर साहब, मैं ये भी जानना चाहूँगी कि स्टीम जैसी चीज़ें या फिर अगर बुखार उतारने के लिए जो लोग रुमाल से अपने सर पे सेक करते हैं, ये सारी चीज़ें कितनी ज़्यादा फायदेमंद होती है? देखिए, स्टीम इनहेलेशन बहुत फ़ायदेमंद इसलिए होता है क्योंकि उसके कारण से विस्कोसिटी जो जमी हुई रहती है उस ढीला होता है, कफ ढीला होता है और आराम से उससे बाहर निकलने में आसानी होती है। तो स्टीम इनहेलेशन बहुत फ़ायदेमंद है। और जो घरेलू नुस्खे होते हैं जैसे तुलसी का चाय होता है, तुलसी पत्ती का, इन सबों से भी अंदर से इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग होता है और कफ और सर्दियाँ भी आराम मिलती हैं उसमें। जी, उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहब ने जो कुछ बताया है आपने उन सारी बातों को ठीक तरीके से सुना और समझा होगा। इसी के साथ बहुत जल्द मुलाकात होगी डॉक्टर साहब के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन या मेल बॉक्स के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं कि डॉक्टर साहब से आपके और क्या सवाल हैं। धन्यवाद।